नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कान, नाक, हलक और दांतों के मुफ्त मुआयनों का फरवरी से आगाज। एक्शन प्लान तैयार करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। दस जनवरी तक तेलंगाना में तमाम जिले सुदूर का तकर्रुर किया जाए, राहुल गांधी की हिदायत। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त और लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर रियासती कायदीन के साथ जायजा इजलास। 2019 में सिटी पुलिस नए जोश और बेहतर अवामी तालमेल के साथ अवाम के लिए दस्तयाब रहेगी, कमिश्नर पुलिस का आज़म। और लंगरहौं सुदूद में दिलखराज सड़क हादसा, खानगी बैंक के 2 मुलाजमीन बशमोल खातून बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा फरवरी से कान, नाक, हलक और दांतों के मुफ्त मुआयनों के प्रोग्राम के लिए हिकमत अमली को तैयार किया जाए। सेक्रेटेरिएट में महकमे सेहत और दीगर मुताल्लिका आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए एसके जोशी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव फरवरी से इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि कान, नाक, हलक और दांतों के अमराज से मुतासरा अवाम की तादाद के मुताबिक इंतजाम किए जाएं। उनका कहना था कि डेंटल चेयर और हियरिंग एड पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तिब्बी कैंप्स को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कायम किया जाए ताकि अवाम में शऊर बेदारी के साथ उनकी राय भी हासिल की जा सकी। उन्होंने कहा कि खानगी हॉस्पिटल से अवाम के हेल्थ प्रोफाइल हासिल करते हुए उन्हें महफूज रखने के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल भी कायम करने की हिदायत दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर इस डाटा के जरिए इलाज किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए और इसके लिए दरकार फंड्स की तफसीलात भी दी जाए। जोशी ने कहा कि माहिर डॉक्टर्स की तादाद से मुताल्लिक भी मालूमात फराहम की जाए। उनका कहना था कि उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम के जिन अमराज में मुब्तला होने का शुबा होता है उसकी तहकीक के लिए एक शोबा भी कायम करने की हिदायत दी गई है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी ने हिदायत दी है कि 10 जनवरी तक तेलंगाना के 33 अजला के लिए सुदूर का इंतखाब किया जाए। कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आर.सी. कुंतिया और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर इन दोनों कायदीन के साथ असेंबली में हुई शिकस्त और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया गया। इजलास के दौरान राहुल गांधी ने हिदायत दी कि 33 अजला के सुदूर का इंतखाब 10 जनवरी तक हो जाना चाहिए। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि असेंबली इंतखाबात की शिकस्त और पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल के लिए जुम्मे के दिन से गांधी भवन में 3 दिन तक लोकसभा हलकों की सतह पर जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में उमूर इंचार्ज आर.सी. कुंतिया के अलावा दीगर अहम कायदीन भी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पंचायत इंतखाबात से मुताल्लिक दाखिल की गई मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत करते हुए कहा कि इंतखाबात के लिए एलामिया जारी हो चुका है और अब ऐसे में इंतखाबात को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी। इस मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट में आर श्रीनिवासन ने पंचायत इंतखाबात को रोकने के सिलसिले में दरखास्त दाखिल की थी, जबकि आर कृष्णैया, श्रीनिवास गौड़ और दूसरों ने भी इस सिलसिले में अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। दरखास्त गुजारों ने पंचायत इंतखाबात के लिए बीसी को जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला किया गया उस पर एतराज़ करते हुए दरखास्तें दाखिल की थी।
हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के लिए चंद नए ओहदों को कायम किया है और इन ओहदों को मंजूरी देते हुए जुमेरात के दिन जियो नंबर 1 जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के लिए 2 SD, 1 OSD आबपाशी, 1 चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, 3 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, 2 PS, 3 एडिशनल PS, 1 असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट को 7-18 जनवरी संक्रांति की तातीलात रहेंगी। 10 जनवरी को खुसूसी अदालत का इनेकाद अमल में आएगा। वाज़ेह है कि 1 जनवरी से आंध्रा और तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट के क़याम को मरकज़ ने मंजूरी दे दी है और दोनों रियासतों में नए चीफ जस्टिस के साथ हाई कोर्ट ने अपने काम का आगाज कर दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए जस्टिस राधा कृष्णन और आंध्रा हाई कोर्ट के लिए जस्टिस प्रवीण कुमार को हलफ दिलाया गया था। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत के RDOs और कलेक्टर्स भी TRS के कारकुन बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के इशारे पर ओहदेदार मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो एक मुजरिमाना गलती है। उन्होंने कहा कि कामयाब होने वाले हर रुकन असम्बली को यह इख्तियार होता है कि किसी एक मंडल में अपनी पसंद से एक महफूज नशिस्त मुकर्रर कर सकता है, लेकिन ओहदेदार अपनी मर्जी से आदाद-ओ-शुमार के साथ छेड़छाड़ करते हुए इजाफा और कमी कर रहे हैं, जिसकी वजह से SC जुमरे की नशिस्त को BC बनाया जा रहा है और BC को OC में तब्दील किया जा रहा है। जीवन रेड्डी ने इस सिलसिले में कलेक्टर्स को तवज्जो दिलाने पर भी बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि रियासत में जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले की आड़ में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमतराव ने इल्जाम लगाया कि रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन वजीर आला KCR का भजन गा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने गवर्नर की फौरी तब्दीली का भी मुतालबा किया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि रियासती गवर्नर TRS के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। VHR ने कहा कि वो नायब सदर जमहूरिया और मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात करते हुए गवर्नर के खिलाफ शिकायत करेंगे। उन्होंने पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में BC के साथ तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ तमाम जमातों से आगे आने की अपील की। उनका कहना था कि काबीना के बगैर जारी किए गए ऑर्डिनेंस पर किस तरह गवर्नर दस्तखत कर सकते हैं, जिस ऑर्डिनेंस के जरिए रियासती हुकूमत BC तबके के साथ नाइंसाफी कर रही है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान D श्रवण ने कहा कि पार्लियामेंट में रफाल मामले पर मरकज ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि नातजुर्बेकार अनिल अंबानी की कंपनी को रफाल का कॉन्ट्रैक्ट देकर मोदी ने मुल्क के साथ धोखा किया। मोदी हुकूमत आम आदमी नहीं बल्कि अदानी और अंबानी की होकर रह गई है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर रफाल मामले पर JPC की तश्कील देने से वजीर आजम क्यों खौफजदा हो रहे हैं। उनका कहना था कि फेडरल फ्रंट के बारे में भी मोदी की लाइल्मी एक बड़ा मजाक है। श्रवण ने कहा कि मोदी और KCR की सियासत की वजह से BJP को 103 नशिस्तों पर जमानत से महरूम होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी ने तेलंगाना के BJP कायदीन को बलि का बकरा बनाया है। तेलंगाना मुलाजमीन गजेटेड एसोसिएशन के नुमाइंदों ने PRC कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि सरकारी अक़ल तरीन तनख्वाह 24,000 रुपये होनी चाहिए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए गजेटेड एसोसिएशन के सदर ममता ने कहा कि कमीशन से 4 अहम मुतालबात किए गए, जिसमें 24,000 अक़ल तरीन तनख्वाह, 63% फिटमेंट, सबकदोशी की हद उम्र 61 साल पर जल्द अमलावरी, PRC रिपोर्ट जल्द पेश करने का मुतालबा किया। ममता ने बताया कि इसके अलावा दीगर मुतालबात से मुतालबी तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर एसोसिएशन के बानी रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ के अलावा दूसरे मुलाजमीन भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने रियासत में अक़लियतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ियों के अज़ाले के लिए दरकार इक़दामात का दावा किया है।
कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने तेलंगाना के पहले अक़लियती कमीशन के सरबराह की हैसियत से 1 साल की तकमील पर अपनी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उर्दू मीडियम को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन कमीशन की मदाखलत पर उर्दू मीडियम को फिर से बहाल कर दिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने लिसानियात के एक प्रोफेसर व कानून की मास्टर डिग्री में दाखिले के लिए एक अक़लियती उम्मीदवार को नाअहल करार दिए जाने पर कमीशन ने मदाखलत की, जिस पर इन दोनों वाक़यात में यूनिवर्सिटी ने कमीशन के फैसलों को रुबा अमल लाया। मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद व दीगर दरगाहों की मरम्मत और निगहदाश्त के लिए एक मुस्तकिल केडर के कमीशन ने हुकूमत से सिफारिश की। रियासत के तमाम महकमे जात में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को सख्ती से रुबा अमल लाने पर हर शोबे व इदारे जात से रिपोर्ट तलब की गई। महिंद्रा हिल्स के गुरुद्वारे के अराजी तनाज़े पर हुकूमत को भी तवज्जो दिलाई गई। अराजी के एक मुकदमे में अदालत के फैसले को रुबा अमल लाने ज़िले कलेक्टर कामारेड्डी को हिदायत दी गई, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया ने फौरी अमल करते हुए मुतासरा शख्स को कब्जा हवाले किया। शनाई पारसी हाई स्कूल की माली मदद के लिए हुकूमत को मुतवज्जे किया गया। प्रेस एकेडमी में उर्दू को शामिल करने की हिदायत दी गई। कमीशन ने अजला, निर्मल, कामारेड्डी, करीमनगर, जगतियाल व दीगर इलाकों का दौरा किया और अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल की सुई करवाई। निर्मल में चंद तालीम याफ्ता बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कमीशन की मदाखलत पर उन महरिसून को रिहाई हासिल हुई। कमीशन ने तेलंगाना की अक़लियतों से कहा कि वो अपने मसाइल नाइंसाफ़ी के खिलाफ कमीशन के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। कमीशन का दफ्तर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई बोर्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स खैरताबाद में वाक़ है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अहमदनगर डिवीजन के इलाके सैयद नगर, छोटा बाजार और हाशम कम्युनिटी व दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मंजूर शुदा कामों को मुकम्मल न करने पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने नए कामों की भी निशानदही करवाई और दूसरी मियाद के लिए रुकन असम्बली मुंतखब करने पर मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया। दौरे में मुकामी रुकन बलदिया आयशा रुबीना, साबिक मेयर व रुकन बलदिया मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मलकपेट रेलवे स्टेशन के पास बरकी केबल के मरम्मती काम की वजह से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। ACP ट्रैफिक सुल्तान बाजार श्रीनिवास ने बताया कि दिलसुखनगर से चादर घाट की तरफ आने वाली RTC बसों और हेवी व्हीकल्स का रुख बराहे मूसराम बाग गोलनाका की तरफ मोड़ दिया गया। सैदाबाद और संतोष नगर से चादर घाट की तरफ आने वाली ट्रैफिक का रुख तबीरपुरा ब्रिज की तरफ मोड़ दिया गया है। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम से ताउन की अपील की है। दूसरी तरफ ट्रांसको के डिवीजन इंजीनियर भास्कर ने बताया कि चनानगुट्टे से इमली बंद 220 kV के बरकी केबल को JHMC के मरम्मती काम के दौरान नुकसान हुआ था, उसकी मरम्मत के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के अंदर ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलिस ने ट्रैफिक जाम के खदशे के पेश नज़र मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का अवाम को मशवरा दिया है। तो कल रात से इधर नलगोंडा इन बिटवीन नलगोंडा चौरास्ता एंड मलकपेटा आरयूबी बीच में ये इलेक्ट्रिक केबल का इससे पहले वो डैमेज हो गया था। ये दूसरा कंस्ट्रक्शन JHMC वर्क टेकअप टाइम में उस तरफ पे ये एक्चुअल ये ओल्ड सिटी की ये अल्टरनेटिव पावर केबल एक्चुअल का अब एक लाइन में चल रहा हुआ सिटी की। अब ये कुछ वो लाइन को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दूसरा अल्टरनेटिव लाइन नहीं उस तरफ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसको वाला रिक्वेस्ट करा। ये हमारे को ये 10 दिन ये ट्रैफिक डाइवर्शन होना ये कम इमरजेंसी के वास्ते ज़रूरी है बोल के रिक्वेस्ट करा तो हमारा ट्रैफिक इंचार्ज एडिशनल CP ट्रैफिक सब ये परमिशन दिया। ये जनरल ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होना बोल के ये RTC बसेस थोड़ा हेवी व्हीकल्स एंड RTC बसेस ये DCMs RTC बसेस और दूसरा हेवी व्हीकल्स पूरा एक तरफ ये मुशाराम बाग से एक डाइवर्शन लगाया। मुशाराम बाग से दिलशुन ऐसा है ट्रैफिक मुशाराम से राइट टर्न लेना गोलनाका न्यू बेड से गोलनाका चादरघाट फिर CPS को जाना। ऐसे इधर सैदाबाद IS सदन सैदाबाद से IS ट्रैफिक पूरा चंचलगौड़ा से अलाउ नहीं करती। चंचलगौड़ा से टुवर्ड्स डबीरपुरा ब्रिज लेके पूरा वो इमलीबन बस स्टेशन को जाती पूरा
ये हमारे को पब्लिक के क्या है तो थोड़ा तकलीफ होता। ये जनरल ट्रैफिक को ये बसेस ये इनकमिंग का ये वन साइड आरटीसी बसेस नहीं चल रहा तो सर में थोड़ा दिन तकलीफ होता क्या है तो फिर इमरजेंसी जरूरी ये अल्टरनेटिव नहीं बोल के हमारे को हम क्या है तो ये पब्लिक ये हेवी व्हीकल्स को डाइवर्शन करा क्या है तो पब्लिक को हम अपील करा क्या है थोड़ा दिन ये एडजस्टमेंट में होना क्या है तो दूसरा क्या है तो जनरल पब्लिक भी हमारा क्या है तो ये 4 व्हीलर्स को 3 व्हीलर्स को ये 2 व्हीलर अपील क्या करा बोले तो दूसरा कोई रास्ता है तो दूसरा अल्टरनेटिव रूट से ये रूट से नहीं आना ऐसे दूसरा रूट से ये तो ये रूट्स में कंजेशन रहता। साल 2019 में सिटी पुलिस नए जोश और ज्यादा फ्रेंडली अंदाज में अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेगी। डीसीपी से लेकर इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर के साथ एक्शन प्लान 2019 वर्कशॉप के तनाजुर में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ये बात बताई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि समाज की जरूरत के मुताबिक इस साल बेहतर से बेहतर खिदमत के मंसूबे के तहत हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते को और भी सहूलत बख्श बनाया जाएगा। पुलिस का मकसद शहर को जराइम से पाक करना है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2018 में पुलिस ने ईद उल त्यौहार के अलावा सभी इंतखाबात के शफाफ इनेकाद में अहम रोल अदा किया। 2019 में और बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत की जाएगी। करीब 550 ऑफिसर्स का ये सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है। इसमें लेसन्स फ्रॉम 2018 एंड विजन फॉर 2019 इसके बारे में पुलिस स्टेशन वाइज, डिवीजन वाइज और जोन वाइज डिस्कशन हो रहा है। 2019 में जो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो विजन है उसका सबसे पहला कोर एजेंडा यह है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली पुलिस रहेंगे। कम्युनिटी के जो नीड्स हैं, कम्युनिटी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कम्युनिटी की जो ख्वाहिश हैं, उसको हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एक तरीके से बनाए हुए स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स के तरफ से कैसे उसको फुलफिल करें, इसके बारे में ये पूरा दिन का वर्कशॉप आज चल रहा है। 2019 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है और इसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हैदराबाद सिटी पुलिस को एक बेहतर प्रोफेशनल यूनिट कैसे बनाया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी के यूज से पुलिस को पब्लिक आवाम के और करीब कैसे लाया जाए। 2019 में कम्युनिटी और पब्लिक पुलिस के साथ मिलकर एक नया विजन, एक नया पार्टनरशिप जिसके तहत पब्लिक का कंफर्ट लेवल पहले से बेहतर होना चाहिए, क्राइम पहले से कम होना चाहिए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसका जो एक फीलिंग है वो हम इंडिया में नंबर 1 रहें, इसके लिए हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। थैंक यू। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने एक आदिसारिक को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बाईपास रोड के पास तलाशी मुहिम के दौरान दिलीप नामी एक शख्स को गाड़ी के दस्तावेजात तलब किए तो वो दस्तावेजात नहीं बता सका। पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की तो वो सारिक निकला। पुलिस ने उसके कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें बरामद की है जो उसने संगारेड्डी टाउन पुलिस हुदूद से 9, संगारेड्डी रूरल पुलिस हुदूद से 1, मेदक से 4, पैदा शंकरपेट से 1 और मतुनपुरा के इलाके से 1 मोटरसाइकिल का सरखा किया था। मज़कूरा मोटरसाइकिलें मुलजिम दिलीप ने 9 महीने के अरसे में जेल से रिहा होने के बाद सरखा किया। इससे पहले भी उसने पटनचेरू, कोकटपल्ली और चंदानगर के इलाकों में सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद के पिलर नंबर 104 के पास पेश आया दिलखराज सड़क हादसे में 2 अफराद बशमूल खातून हलाक हो गई। मालूम इनकी शनाख्त ICICI बैंक के टेलीकॉलर्स कारवान के साकिनान दीपिका निगम और सैयद शहबाज अहमद की हैसियत से की गई। मुकामी पुलिस के अहदेदार ने बताया कि पिलर नंबर 104 के पास एक्टिवा गाड़ी पर सवार दीपिका अपने साथी के साथ यू टर्न ले रही थी कि टिप्पर ने पीछे से उनकी एक्टिवा को टक्कर दे दी। बरसरे मौका दोनों की मौत हो गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। लंगर हाउस पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है।
रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में तलाई चेन छीनने की एक और वारदात पेश आई है। सानीपुरी प्रशांत नगर में पैदल जाने वाली खातून माधवी के गले से 5 तोले की तलाई चेन छीन ली गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बाइक सवार सारिक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी हासिल किए जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कान, नाक, हलक और दांतों के मुफ्त मायनों का फरवरी से आगाज। एक्शन प्लान तैयार करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। दस जनवरी तक तेलंगाना में तमाम जिले सुदूर का तकर्रुर किया जाए, राहुल गांधी की हिदायत। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त और लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर रियासती कायदीन के साथ जायजा इजलास। 2019 में सिटी पुलिस नए जोश और बेहतर अवामी तालमेल के साथ अवाम के लिए दस्तयाब रहेगी, कमिश्नर पुलिस का अज़्म। और लंगरहौज हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा, खानगी बैंक के 2 मुलाजमीन बशमूल खातून बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।